हेलो एवरीवन, दिस इज वंदना। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज जिस क्लास को हम लोग करने वाले हैं वो वर्ब हैव के ऊपर है। इसके हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। जिस भी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं उन्हें हमें कैसे इंप्रूव करना है या कैसे अटेम्प्ट करना है, हम लोग यहाँ पर वो सीखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आज मेरे चैनल के ऊपर 500 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। थैंक यू इतना प्यार देने के लिए, एंड आई होप आप लोग आगे भी मुझे इस जर्नी में सपोर्ट करते रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो हम वर्ब के ऊपर क्लास कर रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को। तो देखिए, सबसे पहला जो टाइप होता है जो आपको सीखना चाहिए वो होता है सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर। मैंने पहले भी बताया, कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है किसी भी सेंटेंस का वो ये होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब इसके अंदर आप समझिए कि आपको ये समझने पड़ेंगे रूल्स कि किस सब्जेक्ट के साथ में क्या वर्ब आएगा और किस वर्ब के साथ में क्या सब्जेक्ट आएगा, वो आपको चेक करनी आनी चाहिए। उससे रिलेटेड रूल्स आने चाहिए, जो रूल्स मैं अभी आपको सिखाती हूँ। देखो, ये पांचों जो हैं वो वर्ब के, हैव वर्ब के मैंने फॉर्म्स लिख दिए हैं। बेसिकली तो V1, V2 और V3 होती है। तो V1 हो गई हैव, V2 और V3 सेम होती है, यानी कि हैड, हमारा काम आसान हो गया। V प्लस ING हैविंग होती है और V की SES फॉर्म हैज होती है, ठीक है। हमें जो यहाँ पर ज़्यादातर सीखनी है तो वो ये दो सीखनी है। क्यों? क्योंकि इन तीनों के अंदर, हैड के अंदर, दोबारा हैड के अंदर और हैविंग के अंदर, ये सभी सब्जेक्ट के साथ एग्री करती है। चाहे प्लूरल हो, सिंगुलर हो, किसी का नाम हो, या फिर I, we, you, दे हो, या फिर ही, शी और इट हो, ये दोनों यानी कि हैड और हैविंग हर सब्जेक्ट के साथ एग्री करती है। अगर सेंटेंस के अंदर ये दोनों लिखे हुए हैं, उसके आगे कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको वो जज ही नहीं करना। प्रॉब्लम आती है हैव और हैज के साथ। तो देखो, जैसे डू और डज के साथ रूल्स थे, सेम हैव और हैज के साथ हैं। I, we, you, दे सभी प्लूरल्स, एक से ज्यादा जब यूनिट्स की बात हो रही हैं तो उनके साथ में हैव लगाएंगे। और ही, शी, इट या फिर किसी भी सिंगुलर के साथ में, या फिर किसी के नाम के साथ में, राम, श्याम, किसी भी नाम के साथ में। क्योंकि देखिए, जब आप राम की या श्याम की बात कर रहे हैं तो वो सिंगुलर हैं, अकेले हैं, तभी तो उनके नाम लिया जा रहा है। अगर वो एक से ज्यादा हों तो शायद बॉयज बोले, मेंस बोले, एक से ज्यादा होंगे तो कुछ और बोलेंगे, नाम नहीं लेंगे, तो उनके साथ में हमेशा हैज आता है। ये बिल्कुल सेम रूल हो गए डू और डज की तरह। तो आपको इतने से समझ में आया होगा कि किस वर्ब के साथ में कौन सा सब्जेक्ट जाता है या किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब जाएगा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले मैं एक बात और बता दूं, हैव जो है या फिर हैव की कोई भी फॉर्म मेन वर्ब की तरह भी काम करती है और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करती है, क्योंकि हैव एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम करता है, दोनों की तरह काम कर सकता है। तो ये क्या होगा मैम, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो मैंने हैव के ऊपर एक पुरानी वीडियो बनाई है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर भी एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो अभी हम ये सब ना देखकर कि वो हेल्पिंग की तरह यूज हो रहा है या मेन की तरह, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट वाले। तो देखो, पहला है शी हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क बिफोर गोइंग ऑफिस। अब देखिए यहां पर आ गया हैव, तो देखो क्या हैव के साथ में शी लग सकता है क्या? नहीं लग सकता। शी तो हैज के साथ लगेगा, लेकिन हेड भी तो आ सकता है, क्योंकि वो तो किसी के भी साथ आ सकता है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि शी के बाद में हैज आएगा या हेड आएगा? याद रखिएगा बेटा, जब भी पास्ट की बात होगी तो हेड आएगा। जब भी किसी सेंटेंस में आपको पास्ट का रेफरेंस दिखाई देता है तो आप हेड लगा दीजिए, अदरवाइज ही, शी, इट सिंगुलर या फिर नेम्स के साथ आप हैज लगाते चलिए। अब देखते हैं कि वो बोल रही है शी हैज लगा लो या हेड लगा दो, कंप्लीटेड हर होमवर्क बिफोर गोइंग आउट, बाहर जाने से पहले की बात हो रही है, इसका मतलब पुरानी बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, तो यहां पर हेड आएगा। शी हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क बिफोर गोइंग आउट। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ईदर शी और हर सिस्टर्स डैश फिनिश द वर्क। अब बताइए यहां पर क्या आएगा? देखो, अब जब भी ईदर और या नीदर नॉर वाले क्वेश्चंस आए, सेंटेंसेस आए, ठीक है, तो हमेशा याद रखिए, मैं यहां पर लिख देती हूं ईदर और नीदर नॉर।
देखो इन दोनों के साथ में कुछ ना कुछ लगा होगा बेटा। तो हमेशा याद रखिए जहां पर वर्ब लगानी है आपको, यहां आपको वर्ब लगानी है। वर्ब के जो सबसे ज्यादा नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा आप उसको चेक करेंगे, ना कि जो दूर होगा। देखो यहां पर दो सब्जेक्ट्स हैं, शी और सिस्टर्स। दो लोगों की बात हो रही है, दो टाइप के लोगों की बात हो रही है। शी और सिस्टर्स की जब बात हो रही है तो इसके पास में क्या है, सिस्टर्स है, तो आप सिस्टर्स चेक करेंगे ना कि शी। अब शी होता तो आप हैज लगा देते या हेड लगा देते, लेकिन क्योंकि सिस्टर्स हैं, एक से ज्यादा है, सिस्टर नहीं है सिस्टर्स हैं, बहनों की बात हो रही है, एक से ज्यादा है, तो मैंने यहां आपको बताया है कि जब प्लूरल है तो आप हैव लगाएंगे। तो एक से ज्यादा बहनें हैं तो ऑटोमेटिकली यहां पर हैव आ जाएगा। ईदर शी और हर सिस्टर्स हैव फिनिश्ड द वर्क, या तो उसने या उसकी बहनों ने काम खत्म करा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाते हैं। शी डैश्ड अ बाथ बिफोर लीविंग फॉर ऑफिस। शी के साथ में अगेन हैज आ सकता है, लेकिन खाली हैज ही थोड़ी ना आ सकता है, हैड भी तो आ सकता है। बेटा जहां पर भी आपको हैज या फिर हैव दोनों में से कुछ भी लगता हुआ दिखे, साथ में हैड का भी ऑप्शन लगा के देखिए। फिर देखिए क्या सेंटेंस पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट आ गई तो दोनों ही कंडीशन में हैड लगा दीजिए। लेकिन जब प्रेजेंट की बात हो रही है तो या तो हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे, वो आपको जज करना है। तो क्योंकि शी है तो या तो हैज लगेगा, लेकिन पास्ट की भी तो बात हो सकती है, तो हैड भी हमने ऑप्शन में रखा है। अब देखिए बिफोर लीविंग फॉर ऑफिस, ऑफिस जाने से पहले वो बात ले चुकी है या ले रही है या जो भी है, सेंटेंस बनाना है, हमें देखना है कि लगाएं क्या, बनाना क्या है। तो देखो क्योंकि पहले की बात हो रही है, ऑफिस जाने से पहले, तो क्योंकि पास्ट की बात हो गई तो शी हैड आ जाएगा। ठीक है, यहां पर अगर दो लाइन का सेंटेंस होता तो बेटा हैज भी आ सकता था, लेकिन उन्होंने हमें ज्यादा रेफरेंस नहीं दी, उन्होंने सिर्फ इतना सा सेंटेंस लिखा है तो हैड ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। लेट्स डैश अ कप ऑफ टी। अब क्या आएगा, हैव आएगा। क्यों आएगा हैव अ कप ऑफ टी? बेटा कॉलोकेशन है। कॉलोकेशन क्या होते हैं, जहां मैंने हैव की पूरी क्लास पढ़ाई है वहां पर हैव से रिलेटेड कॉलोकेशंस भी पढ़ाए हैं। वैसे तो कॉलोकेशन अपने आप में एक अलग टॉपिक है जिसे मैं अपनी आने वाली क्लासेस में पढ़ाऊंगी। अभी इतना समझिए, कॉलोकेशन का मतलब होता है कहीं कहीं पर कुछ वर्ड्स जो हैं बिल्कुल फिक्स्ड हैं, चिपके हुए हैं, उन्हें आप नहीं हटा सकते। हैव अ कप ऑफ टी, हैव अ कप ऑफ कॉफी, हैव ब्रेकफास्ट, हैव डिनर, हैव लंच, ये फिक्स्ड हैं। हैव अ हेडेक और भी कॉलोकेशंस जो हैं वो आने वाली फर्दर स्लाइड्स में मैं आपको पढ़ाने वाली हूं, लेकिन याद रखिएगा ये कॉलोकेशन है, ये तो फिक्स्ड ही है। हैव अ कप ऑफ टी तो हैव ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। क्योंकि कुछ और नहीं बताया, ना पास्ट बताया ना ही क्या कुछ और टेंस नहीं बताने की कोशिश की है, तो यहां पर हैव आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। देखो बेटा बताने की कोशिश तो बहुत कुछ करता है सेंटेंस, लेकिन मैं आपको डीप में नहीं घुसाना चाहती। आपको खिचड़ी लगेगी, यहाँ पर कौन सा टेंस है, ये है वो है, नहीं पता करना, क्योंकि यहाँ पर कुछ और नहीं बताया, आप पता नहीं कर सकते, तो कप ऑफ टी के साथ हैव आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। शी डैश नेवर सीन सच अ ब्यूटिफुल प्लेस बिफोर। उसने उससे सुंदर जगह नहीं देखी है या नहीं देखी थी। अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन, जो सेंटेंस है उसके साथ में क्या लगा हुआ है। बेटा अगर मैं ये बोलूं हम शिमला में हैं और मैं किसी को ये बताऊं कि मैं शिमला में हूं और उसने इससे पहले कोई और जगह नहीं देखी है, तो आ जाएगा हैज, क्योंकि है शी। लेकिन अगर हम लोग वापस आ चुके हैं शिमला से और मैं ये बोल रही हूं हम शिमला गए थे, उसने उससे अच्छी या सुंदर जगह कभी नहीं देखी थी, तो आ जाएगा हैड। लेकिन क्योंकि कुछ और नहीं बताया गया है, बताया थोड़ी ना गया शिमला गए थे या शिमला है, नहीं बताया गया है, तो ये कहीं ना कहीं पास्ट का रेफरेंस दे रहा है। बिफोर लिखा हुआ है, उसने उससे अच्छी जगह नहीं देखी थी, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हैड लगा दीजिए। शी के साथ में हैज भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, लेकिन हम हेड लगाएंगे क्योंकि पुरानी बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद ही सेड दैट ही डैश कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। डेडलाइन से पहले कंप्लीट कर चुका है, अगेन पास्ट की बात हो रही है, वरना हम हैज भी लगा सकते थे, लेकिन हम हैड लगाएंगे। ही सेड दैट, उसने बोला, पुरानी बात कर रहा है वो, क्योंकि उसने सेड, यहां पर सेड आया है,
पुरानी बात हो रही है। ही हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन, उसने डेडलाइन से पहले अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है या कर लिया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, देखो बेटा यहां पर हो गया एक टाइप, यहां पर मैंने आपको बताया है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का एग्रीमेंट, मतलब कि इस पे क्वेश्चंस आते हैं, आपको देखना है शी है, ही है, आई है, वी है, यू है, दे है, तो आप क्या लगा के आएंगे। अब जो नेक्स्ट टाइप पर क्वेश्चंस आते हैं वो देखो एक ये रूल होता है। अभी हमने ये कभी इनमें से किसी भी सेंटेंस में ये नोटिस करने की कोशिश नहीं करी कि यहाँ पर हैव या हैव से रिलेटेड कोई भी फॉर्म मेन वर्ब की तरह काम कर रही है या हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रही है। वो काम दोनों की तरह कर सकती थी, ये मैंने अभी तक नहीं बताया था। अब याद रखिए यहाँ जो मैं बताने जा रही हूँ वो हमेशा इस रूल के अंदर हैव या हैव की फॉर्म हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती हुई दिखेगी। क्यों दिखेगी मैम, बताती हूँ क्यों दिखेगी। ये एक स्ट्रक्चर होता है, हैव, हैज या हैड लगाइए प्लस V3 लगाइए। याद रखिएगा बेटा V3 क्या है, वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ऑलरेडी जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आ ही रही है, एक एक्शन वर्ब है, तो ये मेन वर्ब का काम करेगी और इन तीनों को हम हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करेंगे। ये रूल है, ये हार्ड एंड फास्ट रूल है, इसे समझ लीजिए। इस पे क्वेश्चंस आते हैं कि हैज, हैव और हैड के साथ में अगर कोई भी वर्ब है तो एक तो वो थर्ड फॉर्म के अंदर होना चाहिए, और ऑटोमेटिकली जैसे ही हम देखेंगे कि एक और वर्ब है जो कि मेन वर्ब है, तो हमारी जो हैव, हैज और हैड है वो हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी। यही रूल होता है, जहां भी सेंटेंस में आप इन तीनों में से किसी के भी साथ कोई भी वर्ब देखेंगे तो वो थर्ड फॉर्म में ही होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। आई हैव वेंट टू दिल्ली लास्ट ईयर। अब ये क्या बन रहा है, ये सेंटेंस नहीं बन रहा, आपको बोलने में भी अजीब लगा होगा। आई के साथ में हैव तो होता है, आपने देखा यहां तक तो सही है, लेकिन यहां पर वेंट भी आ गया। वेंट क्या है, एक वर्ब है, किसकी, गो, वेंट और गॉन। किसकी फॉर्म है, गो की है, गो की सेकेंड फॉर्म है, V2 है। बेटा आप कहेंगे मैम कैसे पता चलेगा V1, V2, V3। मैंने एक वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, या फिर आप सर्च कर लीजिएगा फॉर्म्स ऑफ वर्ब। उसको जाकर आपने अगर एक बार वीडियो को देख लिया, मैंने उस पर लिखा भी है कि गारंटी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। आप एक बार मेरे कहने से उस वीडियो को देख के देखना, आपकी लाइफ टाइम के लिए फॉर्म्स ऑफ वर्ब वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ये याद ही नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने उसमें तरीके बताए हैं। अब क्योंकि गो, वेंट और गॉन है, तो आपने देखा ये तो V2 है, हो गया ना यहीं पर एरर। V3 आना चाहिए, गॉन आना चाहिए। जैसे ही गॉन आएगा आप देखिए स्ट्रक्चर फॉलो हो जाएगा, ये वाला हैव आया, हैव प्लस V3। आई हैव गॉन टू दिल्ली लास्ट ईयर, ये सेंटेंस समझ में भी आ रहा है क्योंकि V3 होना चाहिए तो गॉन लगेगा। आया समझ में, वेंट गलत है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं कि आपको कई बार V1 या V2 दी होती है हैज, हैव और हैड के साथ, लेकिन आपको लगानी V3 है, उसके लिए आपको फॉर्म्स लर्न करनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैज सॉ द ताजमहल मैनी टाइम्स। ही के साथ में हैज आना चाहिए, आपको समझ में आ गया, सब्जेक्ट और वर्ब वाली प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, सॉ द ताजमहल मैनी टाइम्स। अब देखो बेटा सॉ है, सॉ आपको कुछ समझ में आ रहा है, सॉ क्या है, V2 है, किसकी, सी, सॉ, सीन, सी की। V2 है, गलत हो गया, V3 लगाइए, सीन हो गया। ही हैज सीन, ऑप्शंस देखते हैं, हैज सीन पहला ही नंबर पे लिखा है, करेक्ट हो गया। समझ में आया, V3 आता है। नेक्स्ट, आई हैव फिनिश्ड माई लंच येस्टरडे। अब बेटा देखिए यहां पर फिनिश्ड सही लिखा है, फिनिश्ड की, फिनिश की थर्ड फॉर्म है, तो फिर कहां गलती है। आई के साथ आता भी हैव ही है, ये भी सही दिखाई दे रहा है, लेकिन बेटा येस्टरडे की बात कर रहे हैं, पुरानी बात कर रहे हैं, बीत गई बात कर रहे हैं। जब पुरानी बात करेंगे ना तो हैव आएगा ना हैज आएगा, वहां पर हैड आएगा। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या है, आई हैड फिनिश्ड माई लंच येस्टरडे। ठीक है, ये हो जाएगा सही। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और टाइप देखते हैं, ही हैज रोट 3 बुक्स बिफोर ही टर्न 30। अब देखिए 30 होने से पहले उसने 3 बुक लिख ली हैं। अब क्या आना चाहिए, ही के साथ में हैज आना चाहिए। ठीक है, आना चाहिए, ठीक है, लेकिन
वो 30 का हो उससे पहले की बात हो रही है, मतलब कि पास्ट की बात हो रही है। तो पहला एरर तो हमें यहीं दिख गया कि यहां पर ही के साथ में हैड आएगा। ठीक है, दूसरा ये रोट है, रोट गलत हो गया बेटा, रिटन आना चाहिए। राइट की थर्ड फॉर्म रिटन होती है, तो यहां पर रिटन आना चाहिए। एरर कहां पर है? हैज रोट में एरर है। ही हैड रिटन 3 बुक्स बिफोर ही टर्न 30 इज द करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, यहां हमें पता चल गया कैसे गलती ढूंढनी है। नेक्स्ट देखते हैं। बाय द टाइम पुलिस अराइव्ड, जब तक पुलिस पहुंची या आई, द थीफ ऑलरेडी, द थीफ के बाद डैश है, डैश ऑलरेडी डैश द ज्वेल्स। अब यहां पर बताइए यहां पर क्या आना चाहिए, पहले हम यहां देखेंगे। द थीफ, अब देखो जब तक पुलिस आई, थीफ क्या है? सिंगुलर है। थीफ क्या है? सिंगुलर है। इसके साथ में क्या आ सकता है? हैज आ सकता है, लेकिन हो सकता है पुरानी बातें चल रही हो तो हैड भी आ सकता है। ठीक है, अब ये हो गया हैड। अब बेटा क्योंकि जब तक पुलिस पहुंची तब तक ऑलरेडी ज्वेलरी चोरी कर ली, चोरों ने, पुरानी बात हो रही है, तो यहां पर आएगा हैड। तो हमें इतना तो समझ में आ गया, यहां हैड आएगा। अब हेड के वाले ऑप्शंस देख लीजिए, या तो ये है या फिर ये है, ये दोनों तो पहले ही कट गए। अब इसमें स्टोलन है, इसमें स्टोल है। अब थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, मैंने बताया स्टील, स्टोल, स्टोलन, ये होती है सही फॉर्म स्टील की, चुराने की। तो स्टोलन जो है थर्ड फॉर्म है, V3 लगाएंगे, और V3 कहां पर है? स्टोलन में है। स्टील, स्टोल, स्टोलन, तो ये हो गई V3। इसका मतलब हमारा ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया और ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। हैड ऑलरेडी स्टोलन द ज्वेल्स। आया समझ में? उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद हम देखते हैं कि कहां कहां पर हैव या हैव की कोई भी फॉर्म मेन वर्ब की तरह काम करती है। तो देखो बेटा 3-4 तरीके हैं जहां पर मेन वर्ब की तरह काम करेगी। जैसे पहला है किसी भी चीज पर अधिकार होना। ठीक है, जब आप किसी भी चीज के ऑनर होते हैं, जैसे कि आई हैव अ कार, तो आप हैव ही लगाएंगे। ठीक है, हैव या हैव की कोई भी फॉर्म, लेकिन हैविंग नहीं लगाएंगे। याद रखिएगा कि हैविंग नहीं आता जब आप किसी चीज के ऑनर है उस चीज के ऊपर। इस चीज के ऊपर क्वेश्चन आता है, कई बार हैविंग लगा हुआ होता है। ठीक है, हैविंग नहीं आएगा, हैव की कोई और फॉर्म आ सकती है। ठीक है, अगर कार थी तो हैड लगा दीजिए, लेकिन हैविंग कभी नहीं लगाएंगे। या फिर आप रिलेशन बता रहे हैं, मेरी भाई है, मेरे पास भाई है, मेरे पास बहन है, मेरे पास माँ है, मेरे पास पिता है, तो आप क्या लगाते हैं? हैव लगाते हैं जब कोई रिलेशन बताते हैं। फिर से यहां पर आप हैव की कोई भी फॉर्म लगा सकते हैं, लेकिन आप हैविंग नहीं लगा सकते। यहां पर भी हैविंग नहीं आएगा, ना तो ऑनरशिप में आएगा और ना ही आएगा किसी रिलेशन में। उसके बाद शी हैड अ बैड ड्रीम येस्टरडे, उसने कल बुरा सपना देखा था, तो यहाँ पर हैड आ गया। हैड की कोई भी फॉर्म लगा सकते हैं। तो जब भी आप एक्सपीरियंस बता रहे हो तब भी हैव या हैव की कोई भी फॉर्म किस तरीके से यूज हो सकती है? मेन वर्ब की तरह यूज हो सकती है। पोसेशन में, रिलेशन में और एक्सपीरियंस में, इन तीनों के अंदर यूज होती है मेन वर्ब की तरह। उसके बाद एक और बात बता देती हूँ, जब आप कुछ खा रहे हैं, ठीक है, या खा लिया है, तो ईट या फिर ईटेन या ईटिंग नहीं लगाकर आप उसको रिप्लेस करेंगे हैव, हैविंग के साथ। ये मैं आपको आने वाले क्वेश्चंस में प्रैक्टिस कराती हूँ। अगर ये सब नहीं समझ में आया तो जाने दीजिए, यहाँ पर समझते हैं। वी आर हैविंग 2 brothers and 3 sisters in our family। वी आर हैविंग, मैंने बताया जहाँ रिलेशन बता रहे हैं हैविंग नहीं लगा सकते, प्रॉब्लम आर हैविंग में है। यहाँ आप लगाएंगे वी हैव 2 brothers and 3 sisters in our family। खाली एक हैव से काम चल जाएगा। आई डैश अ बाथ बिफोर गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने से पहले, पुरानी बात हो रही है, आई के साथ में या तो हैव लगा लो या हैड लगा लो। क्या लगाओगे? पुरानी बात हो रही है, हैड आ जाएगा। ये ऑप्शन करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट, ही डैश एन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस ड्यूरिंग हिज ट्रिप टू गोवा, पुरानी बात हो रही है,
उसको एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। देखिए एक्सपीरियंस की जहाँ पर भी बात होगी वहाँ हैड जो है मेन वर्ब की तरह काम करता है, तो आंख बंद करके हमारा ए ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट देखिए, शी इज हैविंग अ ब्यूटिफुल हाउस इन दिल्ली। दिल्ली में बहुत सुंदर घर है। मैंने बताया जब आप किसी चीज के ऑनर होते हैं तो आप खाली हैव से काम चलाते हैं, या फिर शी लगा है तो आप हैज से काम चलाएंगे, लेकिन आप हैविंग नहीं लिख सकते। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा। ये मैं ना आपको यहां पर लिख के दे देती हूं। ये रूल है। क्या रूल है? नो हैविंग इफ हैव if talking about possession और रिलेशन, ये रूल है। कोई हैविंग नहीं लगा सकता। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, एक और बात बता रही हूँ, मेरी वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक होता है, उस पर चले जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। रोजाना जिस तरीके की मैं वीडियोस जब भी बनाती हूँ, जो भी वीडियो बनाती हूँ, उसमें जो भी मेरे हैंड रिटन ये जो नोट्स होते हैं मैं वहाँ पर डाल देती हूँ। आपको हैंड रिटन नोट्स साथ के साथ मिलते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। यहाँ पर आप हैविंग नहीं लगा सकते, ठीक है। अब नेक्स्ट, ही यूजुअली डैश ब्रेकफास्ट एट AM। ही लगा है, ही के साथ क्या आना चाहिए? ही के साथ में हैज आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक हैबिट की बात हो रही है, ज़्यादातर ऐसा करता है, तो हैज आ जाएगा बेटा, ठीक है। पुरानी बात होती तो हैड आ जाता, लेकिन ही के साथ या तो ही हैज आता या फिर क्या आता? हेड आता। अब एक और बात देखिए, ऑप्शंस देखिए, डज तो आएगा ही नहीं, बात खत्म हो गई। या तो हैज, टेक्स भी हो सकता था, ईट्स भी हो सकता था ना। ब्रेकफास्ट तो खाते हैं ना मैम, तो ईट्स क्यों नहीं हुआ? मैंने क्या बताया है, ये भी एक और बात है, इसको भी गांठ बांध लीजिए कि खाना, ईट या ईटिंग क्या रिप्लेस करता है? हैज, हैव, हैड और हैविंग। ये सब खाने को रिप्लेस करते हैं एज अ मेन वर्ब। यहां पर आप हैविंग लगा सकते हैं अगर आप खा रहे हैं। आई एम हैविंग अ लंच, मैं खाना खा रहा हूं, मैं लंच कर रहा हूं। अगर आप कर रहे हैं, यहां हैविंग लगा सकते हैं, पोसेशन में नहीं लगा सकते, ना ही किसी रिलेशनशिप को बताते हुए लगा सकते हो। कहां लगा सकते हो? अगर आप खा रहे हो तो आप हैविंग लगा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कॉमन कॉलोकेशंस विद हैव। अब जहां पर भी कॉलोकेशंस होते हैं ना, फिक्स्ड एक्सप्रेशंस होते हैं, वहां पर आप हैव या हैव की किसी भी फॉर्म को किसकी तरह यूज कर सकते हैं? मेन वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं। कॉलोकेशंस कहाँ कहाँ होते हैं? जैसे मैंने आपको एक बताया था, लेट्स हैव अ कप ऑफ टी। ऐसे ही कहाँ कहाँ पर हैव आता है? देखो, या तो फूड के साथ लेट्स हैव ब्रेकफास्ट, लेट्स हैव लंच, लेट्स हैव डिनर, या फिर लेट्स हैव अ कप ऑफ टी, लेट्स हैव अ कप ऑफ कॉफी, वहां पर आ सकता है। हैव के साथ में, बात के साथ में आ सकता है, हैव बाथ, हैव शावर, हैव वॉश, हैव रेस्ट, रेस्ट के साथ में आ सकता है, हैव नैप, लेट्स हैव अ नैप, ठीक है। या फिर रेस्ट के लिए भी यूज हो सकता है, वॉश के लिए भी यूज हो सकता है, या फिर बात के लिए भी यूज हो सकता है। उसके बाद हैव कॉन्वर्सेशन, हैव डिस्कशन, हैव मीटिंग, हैव अ वर्ड, यहां भी यूज हो सकता है। हैव हेडेक, हैव अ हेडेक भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि इलनेस है। हैव अ हेडेक, हैव अ कोल्ड लगा सकते हैं। हैव एन एक्सीडेंट, प्रॉब्लम है तो। कंडीशन के साथ में भी लगा सकते हैं हैव। हैव अ फन, हैव एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। उसके बाद टाइम के साथ भी हैव अ हॉलीडे, ठीक है। हैव अ लुक, हैव अ ट्राई, हैव अ गो, इनके साथ भी लगा सकते हैं। हैव फीलिंग, जैसे फीलिंग में हम बोलते हैं हैव पेशेंस, हैव अ कॉन्फिडेंस। तो इन सभी के साथ, ये सभी कॉलोकेशन है बेटा, इनके साथ में अगर फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाए तो हैव लगा दीजिए, ठीक है, बिना सोचे समझे, क्योंकि ये कॉलोकेशंस की तरह काम करते हैं, फिक्स्ड एक्सप्रेशन की तरह काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम पर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके नोट्स ले लीजिएगा। व्हाट्सएप पर भी डालूंगी लिंक, व्हाट्सएप का भी मैं डाल दूंगी, ठीक है, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को।
तो वहाँ पर भी रोजाना मैं अपने ये नोट्स डालती हूँ, और कुछ ना कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको, अगर आप 1 मिनट का टाइम देंगे उसे रीड करने का, तो आपको बहुत हेल्प मिलती है। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।